आपके साथ आज फिर सीएम नीतीश बड़ी सौगात देंगे। दोपहर 3 बजे सीएम सौगात देने जा रहे हैं। आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। 1283 युवाओं को नौकरी मिलेगी। एक अणे मार्ग में संवाद में समारोह है। सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर के दी गई है, जहां 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दी जानी है। जेडीयू ने पोस्ट कर यह जानकारी दी है और लिखा है कि नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है और 3 बजे का वक्त रखा गया है और इसलिए हर दिन किसी न किसी विभाग से नियुक्तियां निकल रही है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। परिणाम के बाद पहली बार राज्य सरकार नियुक्ति पत्र देने जा रही है और 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और इन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अंकितेश। आज आपको भी मिला है नियुक्ति पत्र? जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इसकी शुरुआत हो गई? जी बिल्कुल हो गई। आपको मिलना है? जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संयोगिता कुमारी गुप्ता। अच्छा, कैसा लग रहा है नियुक्ति पत्र लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मिला नहीं अभी हाँ, अच्छा ये बताइए कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद फिर आपका बिहार को लेकर क्या है विजन? प्रोग्रेस पे है, मतलब वैकेंसी आई है, हमें जॉब मिल रही है। अच्छी बात। और बिहार के लिए क्या कुछ सोचा है आपने करने के लिए अपने विभाग के माध्यम से? और तरक्की पे ले जाएंगे। हाँ? और उसको आगे बढ़ाएंगे, अपने स्वास्थ्य विभाग को और तरक्की पे ले जाएंगे। जितना हो सके हम लोग से उसको और आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। आपको मिलना है तो देखिए, आप गार्जियन हैं? हाँ बिल्कुल। पेरेंट। कैसा लग रहा है सर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो आयुष मंत्रालय की ओर से ये BUMS और BHMS और BMS मतलब आयुर्वेदा और यूनानी और होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स हैं और खास तौर से जो महिलाएं हैं, तो जो नीतीश कुमार जी की कोशिश रही है बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने की, उस दिशा में एक अच्छी ये कोशिश भी दिखती है कि आज भी जिस प्रोग्राम जो यहाँ पे आयोजित है इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है और महिला डॉक्टर्स हैं उनको मौका मिल रहा है। तो एक अच्छी कोशिश है ये और हम लोग खुश हैं कि हम लोगों के बच्चों को ये मौका मिला। मेरा इमरान अली नाम है, गया शेरघाटी से हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल जो जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो भी उत्साहित है और जो परिजन है वो भी उत्साहित हैं और इस वक्त 1283 आयुष चिकित्सकों को मिलना है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी। तो जाहिर तौर पे राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी अचानक गोलियों से गूंज उठा। सिडनी के बॉन्डी बीच पर 2 हमलावरों ने वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बीच के आसपास लाशें बिछ गईं। 10 लोग मारे गए हैं। गोलीबारी की घटना उस वक्त हुई जब यहूदियों के त्योहार का लोग जश्न मना रहे थे। एक शूटर के मारे जाने की खबर है तो वहीं दूसरा पकड़ा गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भयंकर शूटआउट। गोलियों की गूंज से गूंज उठा सिडनी। $50 राउंड से ज्यादा फायरिंग। ऑस्ट्रेलिया जैसा शांत देश दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। सिडनी में हमलावर आए और बंदूक का मुंह खोल दिया। जो भी सामने आया उसे भून दिया गया। हमलावरों की फायरिंग से कई लाशें बिछ गईं। सिडनी के मशहूर वॉन्डी बीच का ये मंजर देखिए, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे। चीखते चिल्लाते लोग बुरी तरह से सहम चुके थे। तस्वीरें बेहद ही दहशत पैदा करती हैं। पहलगांव में इसी साल आतंकियों ने लोगों को जिंदा भून दिया था। वैसे ही सिडनी की इस घटना में हुआ है।
दो शूटर फायरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। फायरिंग कर रहे एक हमलावर को एक शख्स ने पीछे से दबोच लिया और उसके हाथ से बंदूक को छीन लिया। उसकी इस बहादुरी से कई लोगों की जान जरूर बच गई। हमलावर मौके से भागने लगा। तभी उसके दूसरे हमलावर साथी ने एक पुल से फायरिंग कर दी। पौंडी बीच पर पर्यटकों पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी की घटना उस वक्त हुई जब यहूदियों के त्योहार हनुक्का का लोग जश्न मना रहे थे। बॉन्डी बीच पर गोलीबारी के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद पुलिस ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। हमला उस वक्त हुआ जब बॉन्डी बीच पर करीब 2000 लोग मौजूद थे। फायरिंग की वारदात यहूदियों के त्योहार हनुक्का के पहले दिन हुई। घटना की जानकारी मिलते ही न्यू साउथ वेल्स पुलिस मौके पर पहुंची और 2 हमलावरों को पकड़ लिया। बाद में पूरे इलाके को सील कर दिया गया। गुस्साए लोग हमलावर को लात मारते भी दिखे। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों की सिडनी में मजबूत कम्युनिटी है, लेकिन इस हमले ने उनकी सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए बड़ी खबर, जहां बीजेपी में नवीन युग का आगाज हो रहा है। थोड़ी देर में नितिन नवीन दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इंतजार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश आई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इंतजार हो रहा है। तो देखिए आज स्वागत जश्न की तस्वीरें दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से आप देख पा रहे हैं। कितनी संख्या में लोगों की यहां पर मौजूदगी है। एयरपोर्ट जब पहुंचेंगे तो वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी स्वागत के लिए। इसके साथ साथ आज ग्राउंड फ्लोर पर जब अपने कक्ष में जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संभालेंगे। तो देखिए चौंकाने वाला यह फैसला कल सामने आया था, जिसकी घोषणा की गई। और आज सुबह से ही नितिन नवीन मंदिर पहुंचे, पटना में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लोगों का आशीर्वाद लिया। और अब से थोड़ी देर में जो दिल्ली की हलचल है वो और बढ़ने वाली है। और जब मुख्य गेट से एंट्री नितिन नवीन की होगी, वहां पर मौजूद होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो उनका स्वागत करेंगे। और ग्राउंड फ्लोर पर कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर अपने कक्ष में जाएंगे। और इसके साथ साथ तैयारियां बड़ी है। खास करके अगर बिहारी डिशेस की बात करें तो वो भी बनाए गए हैं। आपको दही चूड़ा की व्यवस्था वहां पर है, पूरी सब्जी बनाई गई है। इसके साथ साथ जो मखान की खीर है उसको भी वहां पर व्यंजन में थाली में रखा गया है। तो देखिए ये 2 तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस नवीन आगाज देखना भी होगा कि अब जब बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। हालांकि खुद आश्वस्त हैं और नितिन नवीन भी लगातार मीडिया के सामने इस बात को रखते आ रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन बखूबी करेंगे। और आने वाले वक्त में काफी जल्द बंगाल का चुनाव है और हमने देखा भी कि छत्तीसगढ़ चुनाव में उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई। जीत बीजेपी की तरफ से दर्ज की गई। सिक्किम में उन्होंने काम किया और युवा मोर्चा के तहत भी वो काम कर चुके हैं। और उस वक्त से भी जो जुड़े हुए लोग हैं वो नितिन नवीन के बारे में बताते भी हैं कि कैसे वो एक एक झंडा जो है वो लगाते थे। संघ से उनका जुड़ाव किस तरीके का था, संगठन के लिए कितनी मजबूती से शांति के साथ वो काम करते रहते थे। और अब इंतजार, अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, अब जाहिर सी बात है कि हलचल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की बढ़ गई है। जो भीड़ हम देख पा रहे हैं, पलक पावड़े बिछा करके रखा गया है। नितिन नवीन के लिए, बिहार के लिए भी बड़ा दिन और देश के लिए भी बड़ा दिन। क्या वहां से तस्वीर? और जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं। भीड़ काफ़ी यहाँ पर पहुँची हुई है और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली प्रदेश के रहने वाले या फिर दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता हैं या फिर बिहार से भी बहुत सारे कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सबकी भीड़ जमा हुई है। और लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। नितिन नवीन के अभिवादन करने के लिए लोग पहुँचे हैं। और थोड़ी देर में जब नितिन नवीन दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना होंगे, जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे और उसके बाद उनको जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो उनकी नियुक्ति की गई है, कल उनकी नियुक्ति हुई है संसदीय बोर्ड द्वारा, उसके बाद आज पदभार संभालेंगे नितिन नवीन और उसके बाद इसी हॉल में आएंगे नितिन नवीन, जहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है भारतीय जनता पार्टी के मल्टीपर्पस हॉल में, यहीं पर नितिन नवीन यहां पर मौजूद रहेंगे। नीचे देखिए 2 कुर्सियां लगी हुई हैं नीचे और ऊपर जो बोर्ड लगाया गया बीजेपी के में जो पोस्टर अब तक रहता है उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुआ करते थे, लेकिन कल के बाद आज सुबह से ये पूरी तस्वीर बदल गई है। अब जेपी नड्डा के साथ नितिन नवीन भी दिख रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर भी और अंदर भी। जितने भी यहाँ पर इस तरह के पोस्टर हैं पार्टी मुख्यालय में, उसमें प्रधानमंत्री के साथ दूसरी तरफ है जेपी नड्डा और साथ में नितिन नवीन। तो पूरा का पूरा सिनारियो एक तरह से बदल गया है। बीजेपी में जो थर्ड जनरेशन की बात हो रही है वो निकल करके सामने आ रही है और एक 45 साल के युवा व्यक्ति के हाथों में बीजेपी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाई है और इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है, इस बात की संभावना जताई जा रही है जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, जब उसका चुनाव होगा तो नितिन नवीन को ही शायद आगे उनका एलिवेशन किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं उभर कर सामने आ रही हैं। वही देखते हुए बीजेपी के जितने भी यूथ विंग के लोग हैं काफी उत्साहित हैं और युवाओं के मन में, आम कार्यकर्ता के मन में एक उम्मीद जरूर बधी हुई है कि पार्टी में हमारा एलिवेशन कभी भी हो सकता है और पार्टी में केवल काम करना है, काम करने वाले व्यक्ति की बड़े से बड़े पद पर भी नियुक्ति हो सकती है। तो निश्चित रूप से काफी उत्साह है बीजेपी दफ्तर में और नितिन नवीन जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद अभिवादन उनका होगा दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में। जी बिल्कुल। तो नितिन नवीन की लंबी यात्रा भी संगठन के अंदर भी रही है, पार्टी के अंदर भी रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो तस्वीर है आसपास की, क्योंकि काफी संख्या में लोगों की भी मौजूदगी यहां पर है, वहां किस तरीके का उत्साह है और एयरपोर्ट से लेकर के अगर बीजेपी मुख्यालय तक की बात करें तो क्या पूरा कार्यक्रम रखा गया है और क्या तैयारियां हैं। और देखिए दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय जब पहुंचेंगे तो उसके पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की बड़ी तैयारी की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत पार्टी के तमाम जो दिल्ली के जो प्रदेश स्तर के नेता है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम कार्यकर्ता वहां पर भी बड़े स्तर पर स्वागत करेंगे। लेकिन जब दिल्ली एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय जब उनका आगमन होगा तो यहाँ पर पार्टी मुख्यालय में आते ही उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। फूल माला से उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको रिसीव करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रिसीव करके जो ग्राउंड फ्लोर पर बीजेपी दफ्तर में जो कक्ष है पार्टी के अध्यक्ष का, वहां पर उनको ले जाएंगे और वहां उनको पदभार वहां पर संभालेंगे नितिन नवीन। तो जेपी नड्डा उनको रिसीव भी करेंगे और उनको पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाएंगे भी। दोनों काम जेपी नड्डा की तरफ से किया जाएगा और निश्चित रूप से कल से चूंकि खरमास का महीना शुरू हो जाता है इसलिए पूरी कोशिश बीजेपी की रही है। जिस तरह से कल नितिन नवीन की नियुक्ति हुई, 14 दिसंबर को उनके नाम की घोषणा हुई है और आज 15 दिसंबर को ही पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं और आज ही उनको यानी खरमास शुरू होने से पहले ही शुभ मुहूर्त में ही नितिन नवीन की ताजपोशी हो रही है। उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जा रही है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर आज ही वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। तो पूरी तैयारी बीजेपी ने स्ट्रेटजी के तहत की है। पहले यूपी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष का जैसे ही चुनाव हुआ उनके नाम की घोषणा हुई वहां पर पंकज चौधरी की। उसके बाद से बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया और एक चौंकाने वाला जरूर था कि समय को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही थी कि अब समय नहीं है, लिहाजा खरमास बाद यानी मकर संक्रांति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के प्रक्रिया हो सकती है, इस तरह की चर्चाएं थी। लेकिन उसके पहले ही खरमास के ठीक 2 दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन के नाम की घोषणा की गई, संसदीय बोर्ड द्वारा उनके नाम पर मुहर लगाई गई और उसके बाद अगले ही दिन आज 15 दिसंबर को नितिन नवीन दिल्ली में राष्ट्रीय मुख्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर अपना काम संभालने जा रहे हैं। चले बिल्कुल। तो देखिए बड़ी तैयारी की गई है, जश्न है, इंतजार हो रहा है नितिन नवीन के आने का। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तस्वीर के लिए। लगातार हम ये खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन चलिए दूसरी खबर की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो हाई नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें अब आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी में नवीन आगाज हम इसे कह रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर, जहां बीजेपी मुख्यालय में इंतजार हो रहा है नितिन नवीन का। काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है यहां पर। इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर आप दिख रहे हैं, पटना में कार्यकर्ताओं से सुबह की तस्वीर सामने आई है जब पहुंचे थे और पटना में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। जबरदस्त भोज की तैयारी भी यहां करके रखी गई है। आप मखान की खीर देख रहे हैं,
सब्जी देख रहे हैं, दही चूड़ा देख रहे हैं। इसके साथ साथ तिलकुट जो है, बिहारी व्यंजन और बिहारी स्वाद जो है, वो उसका छौंक जो है वो आपको इस स्वागत में दिखाई देगा। और चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में एक यूट्यूबर की पुलिस के सामने पिटाई होती रही और पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देखते रहे। यह मामला 2 दिन पहले का है। यूट्यूबर आर्यन देव नेखरा को दिल्ली में गौ रक्षक दल के सदस्यों ने बेल्ट से पीटा। मैं सबसे माफी मांगता हूँ, सब मेरे भाई हैं, सबके लिए मैं मरूंगा। आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा। ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं। बोल आज के बाद बोल रहा है ना, धर्म पे कभी कोई वीडियो डालूंगा। धर्म तो मेरा ही है। बोल आज के बाद हाथ जोड़। आज के बाद मैं कभी भी किसी भी धर्म को लेके कुछ नहीं बोलूंगा। बोल जितने भी मैंने गौरक्षकों को गाली बकी, मैंने जितने भी गौरक्षकों को गाली बकी है, मैं सबसे माफी मांगता हूँ। सब मेरे भाई हैं, सबके लिए मैं मरूंगा। आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा। ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं। बोल आज के बाद बोल रहा है ना, धर्म पे कभी कोई वीडियो डालूंगा। धर्म तो मेरा ही है। बोल ना, धर्म के खिलाफ कोई वीडियो डालूंगा। धर्म के खिलाफ वीडियो नहीं डालूंगा। ना गौ माता को खिलाफ वीडियो डालूंगा। गौ माता के खिलाफ वीडियो। और मैं सबसे माफी मांगता हूँ जो मैंने बोला। आप लोगों से मेरी विनती है, मुझे माफ किया जाए। सुन, और मुझे मारा न जाए। तू दोगला बता रहा है, वो भी आ रहे हैं। इतने भी सुन लो, जो धर्म के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो हिंदू हो भी नहीं बोलेगा, चाहे मुल्ला हो, ध्यान निकले ऐसी बात नहीं। तो इसका इलाज हो रहा है ना, इसका वो इलाज करेंगे। ये नहीं सोचेंगे हिंदू है, अगर हिंदू है उसके। यही सबके लिए सीख है। तुम जितने हो ना दूर दूर से बना रहे हो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बेटा तुम तब तक ही बचे हो, तब तक ही सुरक्षित हो जब तक तुम हमारे हाथ नहीं लग रहे हो। तुम जितना उल्टा सीधा बोल दो, ये भी भग रहा था, माफ किया, लेकिन अब जेल के सलाखों के पीछे जाएगा और जो जो करोगे, जिस दिन हाथ आओगे। हरियाणा के यमुनानगर से चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक मुस्लिम युवक पर अपने हिंदू गर्लफ्रेंड की हत्या करके उसका सिर काटने का आरोप लगा है। आरोपी बॉयफ्रेंड यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है, लड़की भी सहारनपुर की रहने वाली थी। दोनों करीब 2 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे और इन सबके बीच 7 दिसंबर को हरियाणा के यमुनानगर में लड़की सिरकटा शव बरामद हुआ। पुलिस ने पहले शव की पहचान की और उसके बाद हत्या के आरोपी की तलाश शुरू हुई और छानबीन के बाद आरोपी बिलाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोप में आरोपी बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात यह है कि उस युवती का जो सिर नहीं था, सिर्फ धड़ पुलिस को मिला था। तो प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ लग रहा था कि इस युवती का मर्डर किया गया। युवती के शरीर पे सिर्फ जो अपर इनर वियर्स है उसको छोड़ के कोई कपड़ा भी नहीं था। तो ये एक अपराध जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही गंभीर था, जघन्य था और संवेदनशील भी था। तो इसको देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से एक SIT कॉन्स्टिट्यूट की, जिसकी अगुवाई जो DSP रजत गुलिया वो कर रहे थे और इसमें हमारी जो CIA की दोनों टीम्स भी थी और जो थाना प्रभारी थे वो भी थे। यूपी के संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स सरकारी दस्तावेजों के अनुसार मर चुका है। अब वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मृत शख्स तो जिंदा निकला, दस्तावेजों में कर डाला फर्जीवाड़ा। इंसाफ की गुहार, जिंदा हूं साहब, मैं जिंदा हूं, आप सभी के सामने खड़ा हूं। मेरा नाम तेजपाल है और यही मेरी पहचान है। हाथ में पोस्टर लेकर तेजपाल नाम का यह शख्स सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, क्योंकि वो सरकारी दस्तावेजों में मरा हुआ दिखाया गया है। दस्तावेज बता रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन तेजपाल का कहना है कि उसकी धड़कन, सांस अच्छे से चल रही है और इसलिए उसके मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक साजिश के तहत उसे मृत घोषित करवा दिया गया और इसके पीछे उसकी पत्नी और प्रेमी का हाथ है। उसके नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया गया। जहांगीरपुर गांव का ये मामला है। पीड़ित तेजपाल का आरोप है कि उसकी पत्नी ने 12 बीघा जमीन हड़पने के लालच में अपने प्रेमी की मदद से इस
कारिस्तानी को अंजाम दिया है। उसको नो कहते हैं। मेरे लड़का कितने की जमीन है लगभग? 2 करोड़ की। अच्छा, तो क्या क्या है आपके साथ में? मेरे घर पे भी कब्जा है वीरपाल का और क्या कहते हैं उमेश का और शीला का, जो मुझे मृत्यु प्रमाण। शीला कौन है? मेरी पत्नी है, दूसरे को बैठ गई है। उमेश क्या के साथ क्या रहती क्या है। धोखा किया है आपके साथ में? इसके साथ में रहती है उमेश के और वीरपाल के। आपके साथ में क्या धोखा किया गया मेरे है? धोखा नो कहती है मैं तेरे साथ ना रहूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी। तो इनने का काम कराया, पागल का सर्टिफिकेट बनवाया। मैं डायरेक्ट मारा 6 साल से घर ना गया। तेजपाल का आरोप है कि ब्लॉक कर्मियों की सांठगांठ से पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। तेजपाल खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। वो जिले के डीएम से लेकर एसपी तक गुहार लगा रहा है। वोट आया, मैं वोट बनवाया गया तो बीओ ने कह रहे भाई तुम मर गए तो तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र बना। सेक्रेटरी ने बताया मुझे, प्रेमपाल सेक्रेटरी इसने ये फोन लगाई। अब कहाँ शिकायत की आपने जाकर के कि मैं जिंदा हूँ? कप्तान के यहाँ करा, डीएम के यहाँ, थाने में करा। क्या बताया जाकर के आपने? उन्होंने कही कि तुम मृत्यु मेरे में दिखाई दे रहे हो। मगर तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवा दिया है वीरपाल ने, उमेश ने, शीला ने। तुमने ये बताया कि मैं जिंदा हूँ? मैं जिंदा हूँ सर, मैं इस टाइम जिंदा हूँ। देखो कंपनी में काम करता हूँ, ये कार्ड है मेरे पास। तेजपाल का कहना है कि वो 4 बच्चों का पिता है। वो डर की वजह से कई सालों से अपने घर नहीं जा पा रहा, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसकी पत्नी ने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। वहीं अब तेजपाल अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। संभल से सुनील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त